अस्सलाम वालेकुम जी। तहरीक इंसाफ के लोग खुश भी हैं, कुछ परेशान भी हैं, कुछ गैर यकीनी किसी कैफियत है। खुद भी नहीं समझ पा रहे डील हुई है कि क्या हुआ है। नून लीग के लोगों के डेले बाहर आए हुए हैं, उनकी ज़बानें बाहर लटक गई हैं, वो मरने वाले हुए हैं, उनको ऐसी मौतें पड़ी हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते जनाबे वाला। हार्ट अटैक आ रहे हैं, इनको पिस्सू पड़े हुए हैं, पेट स्यापा डला हुआ है, लगता है मर गया कोई इनका। बड़े बड़े सहाफ़ी निकल आए हैं, बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी की तैसी, कोई बता रहा है पता नहीं क्या हो गया, कोई क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे कानून निकल के आ रहे हैं। जजों पे हमला दाढ़ी वाले बो बकरे ने शुरू कर दिया है। कौन है ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ जब सरकारी खर्चे हो, सरकारी दफ्तर हो, तो झंडियाँ भी लग जाती हैं, केक भी हो जाते हैं। अपने पैसों से जब खर्चा करना पड़े तो लग समझ जाती है। और साथ मेरा शहर रावलपिंडी डूब चुका है। मलका है पंजाब मैडम मरियम नवाज़, जिसने हर लोटे, हर बस, हर कुर्सी, हर डंडे पे अपनी फ़ोटो लगा रखी है। ऐसी ऐसी जगहों पे फ़ोटो लगा रखी है जहाँ से अब गटर के फव्वारे बन गए हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। कमाल हो रहा है। तो मैडम ज़रा उधर भी तवज्जो दीजिएगा, आपका बेहद शुक्रिया होगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। अदील राजा सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करना है और फीडबैक आपने कमेंट्स की सूरत में अपना ज़रूर देना है। जनाबे वाला, कल जब ये फैसला आया तो वर्ताए हैरत में है अब तहरीक इंसाफ वाले कि ये क्या हो गया। 4 साल से इतनी मार खाने की आदत है, इतनी मार खाने की आदत है इनको। रियासत के नाम पे वो सौतेली माँ मिली हुई है कि बेचारों को सच में भी अगर भूख लगी हो तो माँ चपेड़े मारना शुरू कर देती कि हराम दो, तुसी मंगया क्यों मेरे को खाना, मर जाओ, दफ़ा हो जाओ, मैनू भी खा लो, मेरे बोटियाँ नोच लो। तो उन बेचारों को अब ये जो सौदा मिला है उनको समझ नहीं आ रही, वो समझ ही नहीं पा रहे। वो बेचारे परेशान परेशून हैं, वो बिल्कुल गुमसुम हैं, वो बिल्कुल हैरत से इधर उधर ताक रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। भाई इतनी खुशी हमें मिल गई भाई, ये कैसे मिल गई हमें इतनी खुशी। इस किस्म की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो नून लीगी लोग हैं उनको करंट लग रहे, उनको शॉक, वो पड़ चुके हैं, पिट स्यापे में जा चुके हैं। वो सीना को भी कर रहे हैं, वो अपने सीने के 2 बाल इधर इधर उनको नोच रहे हैं ट्वीजरों से। कोई कह रहा है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आ चुकी है, कोई कह रहा है तैयब उर्दगान, कोई कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप था ही बिका हुआ, कभी हमारा था ही नहीं। कोई एस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ निकाल रहा है कि नवाजू के खिलाफ फिर साजिश शुरू हो गई है, नवाज शरीफ। लेकिन जो भी बातें कर रहे हैं इस पर आगे जाके आता हूँ सहाफ़ियों के ऊपर। लेकिन नून लीग के लोग कितने घटिया होंगे। वो तलाल चौधरी इंतहाई, मतलब मेरे मुल्क, मैं आपको, नॉट अगेंस्ट तलाल चौधरी एक्चुअली एज अ पर्सन, बट एक्चुअली एज अ लॉ मेकर। तलाल चौधरी साहब हमारे मिनिस्टर वज़ीर बन गए। ये हमारे मुल्क में ये लफ्ज़ नहीं ठीक बोल सकता, सी पैक का मतलब नहीं समझा सकता। ये दानिश्वर बने हुए, हमारे वज़ीर बने हुए, ये हमें पॉलिसियाँ देंगे, इसीलिए तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। वो कह रहा है तो रिको इंसाफ वालों ने मिठाई जल्दी खा लिया। जनाबे वाला 9 मार्च 2019 इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी। नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत ख़राब थी, उन्होंने कहा था, मैं वज़ीर ने सीएम पंजाब को बोला है कि नवाज़ शरीफ को अपनी मर्ज़ी का, अपनी मनपसंद के डॉक्टर से अपनी मर्ज़ी की जगह पे इलाज कराने की हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। और यहाँ पर मैं डॉक्टर शहबाज गिल की गवाही डाल रहा हूँ, आप उनसे पूछिएगा। डॉक्टर शहबाज गिल एज स्पोक्स पर्सन चीफ मिनिस्टर पंजाब, इनको हदायत दी गई इमरान खान की तरफ, जाओ देख के आओ क्या हालात है नवाज शरीफ के जेल में। यार ये जो सरकारी रिपोर्टें आती हैं मुझे इस पर एतबार नहीं, तुम खुद जाके चेक करके, वो बीमार है ज़्यादा। शहबाज गिल साहब नवाज शरीफ के पास गए, इन्होंने नवाज शरीफ से गपशप लगाई। शहबाज शरीफ ने वापस आकर इमरान खान साहब से मुलाकात की। इमरान खान साहब को एग्जैक्टली इन्होंने बतलाया कि भाईजान तुसी जो मर्जी कर लो, नवाज शरीफ ने बाहर ही जाना। वो कह रहा है मैं पाकिस्तान दे किसी डॉक्टर को इलाज नहीं करवाऊंगा, मैं बाहर जाऊँगा, मैं बाहर ही जाना है, हर हाल विच मैं बाहर ही जाना है, मैं इधर नहीं रहना, तुसी नहीं समझ रहे। कह रहे हैं उन्होंने मुझे इन सो मेनी वर्ड्स कहा है कि तुसी समझ नहीं रहे, मैं बाहर चले जाना। शहबाज गिल से आप जाइए कमेंट कीजिए कि अदील राजा ने ये स्टोरी सुनाई है, सच्ची है कि झूठी है, क्योंकि मुझे उस टाइम से पता है शहबाज गिल साहब की ज़ुबानी इमरान खान को इन्होंने बताया था कि इन्होंने सर डील कर ली, इसने बाहर ही जाना है, इसने, ये कोई बीमार शिमार नहीं है। इन्होंने, शहबाज गिल साहब वो वाहिद आदमी थे, दिल हो गया, जो कह रहे थे कि इसने बाहर ही जाना है, इसने नहीं रहना इस मुल्क में, आप जो मर्जी कर ले, ये ठीक है। मैं अरशद साहब को उस टाइम समझाता रहा कि ठीक है बाबा, ये मकर कर रहा है। लेकिन जनाबे वाला उसके बाद नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। बाहर उनको जहाज़ में चढ़ाने का अजीब मंजर, वो लिफ्ट पे चढ़ के जहाज़ जा रहे हैं, अजीब वो गरीब समझ आई।
जो बंदा हमें बताया जा रहा था मर जाएगा, इसके दांतों से खून निकल है, इसकी बाछियाँ चिर जाएंगी, वो अंदर एयर होस्टेसों को साथ अंगूर खाता हुआ जा रहा है और वहाँ पर जाके फिर KFC छिक रहा है। वो KFC जो मैं खाना चाहता हूँ, डॉक्टर मुझे कहता है ना खाई मर जाएगा, KFC तेनू दिल हो जाएगा, फिर खोते दे बच्चा ना खा, तेरी मेहरबानी। आई वॉन्ट टू ईट KFC बट आई कैन नॉट, बट नवाज शरीफ कैन एंड ही वॉज डाइंग। तो इस किस्म की बेगैरत जमात के लोग इमरान खान के इलाज के एक्सेस पे सवालात उठा रहे, बड़े घटिया परवरिश, बड़ी घटिया, माजरत के साथ बड़ी घटिया जनाब वाला। तो सीनियर डाकिये भी तसादुम की राह पर निकल रहे हैं। आज वो निकला है अंसार बासी नामी साफ़ी, वो कह रहा है जनाब कि ये डील हो गई है। वो दूसरा डाकिया जो है मुनीब, वो कहता है डील ये होना ही नहीं है कुछ, वो असल में उन्होंने सोचा था जजेस फैसला दे देंगे, एस्टेब्लिशमेंट भी बैठ रही, हुकूमत भी बैठ रही, और ये फैसले पे अमल ही नहीं होना, उसने जाना नहीं है। तीसरा कह रहा है नया बेंच बनेगा, वो रिवर्स कर रहा है। चौथा कह रहा है भाईजान बस चले जाना है। पांचवा कह रहा है जी शिफा हॉस्पिटल का जो चौथा फ्लोर है वो टेक ओवर हो गया। छठा आगे कह रहा है जी टेक ओवर हुआ ही नहीं है। सातवां कह रहा है डेला जेल वाले कह रहा है हमें पता ही नहीं है। जितने मुंह उतने कुत्तों की तरह लबकी हुई ज़बानें, मतलब हमारे साफ़ी पौंके चीखे बन चुके हैं माजरत के साथ, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि इस्टेब्लिशमेंट इसको भेज रही है या इसको नहीं भेज रही। नून लीग को कुछ भी नहीं होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मर ना जाना तुसी खोते हो कितने पागल कुत्ते हो गए। इससे आसान अल्फाज में ये इतना बड़ा सहाफ़त का नुकसान है। भाई इस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है मौजूद, क्या ज़रूरत है मुनीफ फारूक को या अंसार बाशी को आके बनने की। नून लीग के अपने तर्जुमान मौजूद हैं, क्या ज़रूरत है कूमे कसाई को ये घटिया लोगों को आके बनने की। वाई वुड दे वांट टू डू इट, यू डू योर ओन। ये इन्होंने एक तर्जुमानी करने के लिए, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई डील नहीं मिलेगी, अरे डील दे दी गई, अरे भाई रिपोर्ट इफ़ यू हैव एनी स्टोरी। मैं आला तरीन मोतबर सीनियर सिक्योरिटीज़ राय के से बता रहा हूँ जनाब के पानी का डक्का जो है वो मरीम नवाज ने खुद लगाया था लेटरिन से। ये खबर है कोई इडियोटिक न्यूज़ आया, ये साफ़ी भी नहीं है, ये बांदर है सारे और ये बांदर केला खेल रहे हैं। दूसरी तरफ एक वीडियो देखी जनाब अज़मा बुखारी की, अज़मा बुखारी साहिबा खिलखिलाती हुई, उनकी सालगिरह मनाई जा रही है सरकारी दफ्तर में, सरकारी पैसे से भी होगी। स्टाफ लव करता है ऐसे बॉसेस को, तो वो सरकारी पैसे से मना देते। एतराज़ मेरा कोई नहीं, साहब मनाए दफ्तर से वर्क प्लेस पे सालगिरह मनाई जाती है, अपने पैसों से मनाएं। मुझे बड़े बड़े केक याद हैं जो सरकारी पैसों से काटे जाते हैं। मुझे शायद खाकान अब्बासी जब वज़ीर आज़म से, तो वो एक कंबल में कुंगड़े हुए घर पे 1 पाउंड का केक काटा जा रहा था उनका, 2 का भी नहीं था, 1 पाउंड का केक काट रहा था विद 1 मोमबत्ती। यही शायद खाकान अब्बासी का अगर वज़ीर आज़म हाउस में होता तो टेबल जितना केक होता, उठाया ना जाता, उठाने के लिए 6 बंदे लगते। तो मैडम अज़मा तो खैर काबू में नहीं, तारिक मतीन को नोटिस भी भेज दिया उन्होंने। हालांकि तारिक मतीन ने इनका नाम नहीं लिया था, लेकिन वो ना एक लतीफ़ा इस पर याद आ गया जो अज़मा बुखारी साहब ने तारिक मतीन को नोटिस भेजा ना। तारिक मतीन ने एक ट्वीट किया था कि किसी खातून वज़ीर ने 8 लाख के 2 सूट लिए। मुझे नहीं पता लिए कि नहीं लिए, मेरे तो ख्याल में 8 लाख का सूट हो ही नहीं सकता, इतने में तो गरीबों की गाड़ियाँ मोटरसाइकिल आ जाते हैं। अज़मा बुखारी ने लेकिन फ़ौरन कहा ये मैं ही हूँ, आओ तुम्हें नोटिस भेजूंगी, मैं ही हूँ, क्योंकि शहबाज गिल ने व्लॉग किया, मैं ही हूँ। शहबाज गिल अमेरिका में, उसको ढक्कन तुम्हारे नोटिस का फ़र्क पड़ता। तो तारिक मतीन साहब को उसने नोटिस भेज दिया। इस पर मुझे एक लतीफ़ा याद आया। एक ग्राउंड था, ग्राउंड में कोई 250-300 बंदे बैठे हुए थे, मुंह दूसरी तरफ करके। पीछे से उनके एक बंदा मोटरसाइकिल पे गुजरता, वो मोटरसाइकिल रोकता, काले, कोई बंदा मुड़ के नहीं देखता, एक यूँ मुड़ करके देखता है। तो ये अज़मा बुखारी भी ऐसे करके उन्होंने मुड़ के देखा। ठीक, दूसरी तरफ आखिर में जाते जाते, मेरा शहर है रावलपिंडी, कोई मोहल्ला नहीं बचा। फौजी कॉलोनी देख लें, पीपल कॉलोनी देख लें आप, पीर वदाई देख लें आप, सेटेलाइट टाउन देख लें आप, रावल रोड देख लें आप, एक्सप्रेस वे देख लें आप, राजा बाज़ार जहाँ पर मॉडल बाज़ार बना है, कभी पानी नहीं खड़ा, हर जगह डूब चुकी है। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है इस टाइम पे। ऐसी गंदी प्लानिंग कभी नहीं देखी। रावलपिंडी वो शहर था जहाँ पर एक बार शायद सैलाब आया, तो उसके बाद इस तरह पानी नहीं खड़ा होता बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन आज गटर फुहारे बने हुए हैं, गटर वापस उछाल रहे हैं पानी। बांदर किला और बांदर टपूसियाँ हमने बहुत देखी हैं। मरीम नवाज साहिबा भी इधर उधर भाग भाग के बताती है मैंने ज़बरदस्त काम कर दिया। लोग मरीम नवाज की तस्वीर के सामने खड़े हो के गालियाँ निकाल रहे हैं कि ये अपनी तस्वीर हर जगह पे लगाती है, हम डूब रहे हैं, किधर है, पहली मंजिल तक पानी आया खड़ा है। तो मेहरबानी करें इंतज़ामिया भाई, आपने चाकरी कर ली हो तो काम भी करो लोगों का। बहुत ही वैसे कोई ना मतलब माहौल ख़राब ही हो गया। खैर फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।